शिरडी साईं बाबा का मंदिर न केवल एक भव्य तीर्थ स्थल है, बल्कि इसके पीछे कई चमत्कारिक और रहस्यमयी बातें भी जुड़ी हैं, जो भक्तों की श्रद्धा को और भी मजबूत करती हैं। साईं बाबा ने 15 अक्टूबर 1918 को दशहरा के दिन समाधि ली। उन्होंने पहले से ही अपने कुछ भक्तों को अपने शरीर छोड़ने की बात इशारे में बताई थी। आज भी उनकी समाधि से दिव्य ऊर्जा और शांति की अनुभूति होती है। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से साईं बाबा की समाधि पर माथा टेकता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। कई भक्तों ने यह भी अनुभव किया है कि बाबा की समाधि से सुगंधित खुशबू आती है, जो किसी दैवीय उपस्थिति का संकेत है। बाबा ने अपने जीवन काल में एक धूनी अग्नि जलाकर रखी थी, जिसे आज तक मंदिर में लगातार जलाया जाता है। इस धूनी से निकली उदी भस्म को चमत्कारी माना जाता है। यह रोग, भय और दुख को दूर करती है। बाबा एक मुसलमान फकीर के रूप में जाने जाते थे, लेकिन वे मंदिरों में भी जाते थे। द्वारकामाई वह जगह है जहां बाबा ने जीवन का अधिकांश समय बिताया। बाबा अपने भक्तों का भविष्य जानते थे। उन्होंने कई बार भक्तों को आने वाले संकट से पहले ही आगाह कर दिया था। उनका वचन था, मेरी समाधि बोलती रहेगी, मैं मरकर भी तुम्हारा साथ दूंगा। कई भक्तों ने साईं बाबा को मंदिर परिसर में महसूस किया, कुछ को तो साक्षात दर्शन भी हुए। बाबा के दरबार में आज भी लोग असाध्य बीमारियों से ठीक होकर लौटते हैं। शिरडी साईं बाबा का मंदिर न केवल एक भव्य तीर्थ स्थल है, बल्कि इसके पीछे कई चमत्कारिक और रहस्यमयी बातें भी जुड़ी हैं, जो भक्तों की श्रद्धा को और भी मजबूत करती हैं। साईं बाबा ने 15 अक्टूबर 1918 को दशहरा के दिन समाधि ली। उन्होंने पहले से ही अपने कुछ भक्तों को अपने शरीर छोड़ने की बात इशारे में बताई थी। आज भी उनकी समाधि से दिव्य ऊर्जा और शांति की अनुभूति होती है। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से साईं बाबा की समाधि पर माथा टेकता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। कई भक्तों ने यह भी अनुभव किया है कि बाबा की समाधि से सुगंधित खुशबू आती है, जो किसी दैवीय उपस्थिति का संकेत है। बाबा ने अपने जीवन काल में एक धूनी अग्नि जलाकर रखी थी, जिसे आज तक मंदिर में लगातार जलाया जाता है। इस धूनी से निकली उदी भस्म को चमत्कारी माना जाता है। यह रोग, भय और दुख को दूर करती है। बाबा एक मुसलमान फकीर के रूप में जाने जाते थे, लेकिन वे मंदिरों में भी जाते थे। द्वारकामाई वह जगह है जहां बाबा ने जीवन का अधिकांश समय बिताया। बाबा अपने भक्तों का भविष्य जानते थे। उन्होंने कई बार भक्तों को आने वाले संकट से पहले ही आगाह कर दिया था। उनका वचन था, मेरी समाधि बोलती रहेगी, मैं मरकर भी तुम्हारा साथ दूंगा। कई भक्तों ने साईं बाबा को मंदिर परिसर में महसूस किया, कुछ को तो साक्षात दर्शन भी हुए। बाबा के दरबार में आज भी लोग असाध्य बीमारियों से ठीक होकर लौटते हैं। शिरडी साईं बाबा का मंदिर न केवल एक भव्य तीर्थ स्थल है, बल्कि इसके पीछे कई चमत्कारिक और रहस्यमयी बातें भी जुड़ी हैं, जो भक्तों की श्रद्धा को और भी मजबूत करती हैं। साईं बाबा ने 15 अक्टूबर 1918 को दशहरा के दिन समाधि ली। उन्होंने पहले से ही अपने कुछ भक्तों को अपने शरीर छोड़ने की बात इशारे में बताई थी। आज भी उनकी समाधि से दिव्य ऊर्जा और शांति की अनुभूति होती है। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से साईं बाबा की समाधि पर माथा टेकता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। कई भक्तों ने यह भी अनुभव किया है कि बाबा की समाधि से सुगंधित खुशबू आती है, जो किसी दैवीय उपस्थिति का संकेत है। बाबा ने अपने जीवन काल में एक धूनी अग्नि जलाकर रखी थी, जिसे आज तक मंदिर में लगातार जलाया जाता है। इस धूनी से निकली उदी भस्म को चमत्कारी माना जाता है। यह रोग, भय और दुख को दूर करती है।
बाबा एक मुसलमान फकीर के रूप में जाने जाते थे, लेकिन वे मंदिरों में भी जाते थे। द्वारकामाई वह जगह है जहां बाबा ने जीवन का अधिकांश समय बिताया। बाबा अपने भक्तों का भविष्य जानते थे। उन्होंने कई बार भक्तों को आने वाले संकट से पहले ही आगाह कर दिया था। उनका वचन था, मेरी समाधि बोलती रहेगी, मैं मरकर भी तुम्हारा साथ दूंगा। कई भक्तों ने साईं बाबा को मंदिर परिसर में महसूस किया, कुछ को तो साक्षात दर्शन भी हुए। बाबा के दरबार में आज भी लोग असाध्य बीमारियों से ठीक होकर लौटते हैं। शिरडी साईं